तो अभी तक हमने देखा करण रिन को अपने साथ सी फेसिंग हाउस ले जाता है और उसे बताता है कि वो यहाँ दाव को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। ये सुनकर रिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो तो अभी तक यही सोच रही थी कि करण उसे प्रपोज करने वाला है। इसलिए वो दाव की सारी सच्चाई करण को बता देती है कि वो जान की बहन है और करण के फैमिली से बदला लेने के लिए आई है। पर रिन ये सब बोलने के बारे में सोच रही थी तो ये सुनकर वो करण को अपनी झूठी खुशी दिखाती है, पर घर लौट कर तो वो पागलों की तरह हरकत करने लगती है और दाव के लिए उसकी नफरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो करण दाव को देखने के लिए आता है। दाव उसके पैरों में सैंड नोटिस करती है, उससे पूछती है कि वो कहाँ से आया। करण झूठ बोल के भाग जाता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे था। इधर हमारा शाह तो कुछ दिन धर्मा प्रैक्टिस करने पर सुधर ही गया था। तब रिन दाव को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे मिलने के लिए बुलाती है और उससे पूछती है कि वो करण के साथ आगे क्या करने वाली है। तो दाव से उसका पूरा प्लान बताती है कि वो करण से शादी करने वाली है और उसके वेडिंग गिफ्ट के तौर पर वो उससे उसकी जमीन मांग लेगी और फिर उसे डंप करके चली जाएगी। पर रिन उसकी ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। इधर जान डैड से कहती है कि वो बैंकॉक जॉब करने के लिए जाएगी। डैड मना करते हैं तो जान उनसे झगड़ा कर लेती है और उनसे कहती है कि वो बैंकॉक जाकर रहेगी। तो वो शानू से इस बारे में दाव को बताने के लिए मना करती है। अगले दिन करण और दाव को बीच ले जाता है जहाँ वो सभी काफी एंजॉय करते हैं। दिन शाम को तीनों ड्रेसअप करके दाव की आंखों में पट्टी बांधकर दाव को बीच के पास ले जाते हैं और करण फाइनली दाव से शादी के लिए प्रपोज करता है। और उसे रिंग पहनाने से पहले ही याडा वहाँ टपक पड़ती है और करण को रिन का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखा देती है। तो दाव भी खुद ही कन्फेस कर लेती है कि वो जान की बहन है और वो करण से बदला लेने के लिए आई है। तो करण उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ करण से बताता है कि उसे तो स्टार्टिंग से ही पता था कि दाव जान की बहन है। ये सुनकर दाव के साथ सभी शॉक्ड रह जाते हैं, पर वो देखना चाहता था कि आगे दाव कौन सा गेम खेलने वाली है उसके साथ। पर जितना वो दाव के साथ रहने लगा उसे दाव से सच में प्यार हो गया। तो करण फिर से घुटने पे बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर दाव उसे एक थप्पड़ मारती है और वो उससे शादी कभी नहीं करेगी कहती है, क्योंकि उसने जो उसकी फैमिली के साथ किया उसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती। तो दाव वहाँ से जाने लगती है। करण उसे रोकता है, उसे कहता है कि वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर दाव फिर भी जाने लगती है। तो और का उसे रोकता रोते हुए उसे रुक जाने के लिए कहता है। दाव को उसके लिए बुरा तो लगता है, पर वो उसे कहती है कि वो उसकी मॉम बनने की लायक नहीं है और वहाँ से चली जाती है। और का रोता हुआ रह जाता है। इधर शाह दैंग को घर छोड़ने आता है और यह दाव को दैंग के घर छोड़ने आता है। कहाँ दाव करण को अपने प्यार की ट्रैप में फंसाकर उससे डंप करने के लिए आई थी, पर वो तो खुद ही करण से प्यार कर बैठी। तो दोनों एक दूसरे को याद करते हैं और का भी दाव को मिस करता है। तो करण के घर वालों को भी पता चल जाता है कि दाव घर से चली गई, पर किसी को तो पता ही नहीं था कि वो क्यों चली गई। तो मम्मी जी और रोज को लगने लगता है कि दाव करण को धोखा देकर भाग गई, इसलिए वो दाव को पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। दाव तो खाना वाना छोड़कर साइड बैठी हुई होती है। इस सिचुएशन में ये कहना तो नहीं चाहिए, पर अब दैंग भी शाह को लाइक करने लगी थी। उसी वक्त दैंग के घर पहुंच जाते हैं मम्मी जी और रोज और उसे दाव को बाहर बुलाने के लिए कहती है। तो उनकी आवाज सुनकर दाव बाहर आ जाती है और आते ही मम्मी जी खींचकर उसे एक थप्पड़ मार देती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। तो दाव ने कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन को धोखा दिया, पर अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि वो जान की बहन है। तभी वहाँ करण पहुंच जाता है। तो दैंग और शाह मिलकर मम्मी जी और रोज को बाहर निकाल देते हैं और करण दाव को मनाने लग जाता है और उसे कहता है कि वो उसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए वो उसे एक मौका दे। प्यार तो दाव भी उससे करती थी, पर अपने पापा और जान के बारे में सोचकर करण से कहती कि वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, वो तो बस नाटक कर रही थी और उसे दोबारा अपनी शक्ल दिखाने से मना करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने विलेज चली जाती है, जहाँ वो अपने आंसू रोक नहीं पाती, अपने पापा के सामने ही रोने लगती है और उन्हें बताती है कि वो बैंकॉक किसी ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि करण की फैमिली से बदला लेने के लिए गई थी, पर वो उनसे वो जमीन वापस नहीं ले पाई। दाव उन्हें करण से प्यार करने वाली बात नहीं बताती। मिस्टर सेंग दाव को रोता हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि करण ने उसे हर्ट किया, इसलिए वो अपनी गन निकाल के करण को मारने जा रहे थे। पर दाव इंसानों उसे रोकते हैं। दाव ने झूठ बोलती थी कि वो सिर्फ जमीन वापस नहीं ले पाने के लिए रो रही है। फिर मिस्टर सेंग को डाउट होता है क्योंकि दाव रोने वाली लड़कियों में से नहीं है। तो वो इस बारे में दैंग से पूछते हैं, पर दैंग भी उन्हें यही बताती है। इधर याडा चली आती है रिन पे गुस्सा करने के लिए, क्योंकि रिन ने ही उसे दाव की वीडियो रिकॉर्डिंग दी थी, जिसकी वजह से करण अभी याडा से गुस्सा हो गया है। तो याडा उसे मारने ही वाली होती है कि वहाँ कई सारे लोग आ जाते हैं, इस वजह से उसे जाना पड़ता है। तो रिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए करण को कंफर्ट करने के लिए पहुंचती है, पर करण तो उसे कोई भाव ही नहीं देता, क्योंकि वो तो दाव के ख्यालों में ही डूबा हुआ है। तो रिन को दाव पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इधर और का तो खाना वाना छोड़ देता है। तो करण उसे प्रॉमिस करता है कि वो दाव को वापस लेकर आएगा। इधर दाव घर में सभी से जान को ये बात बताने के लिए मना करती है कि वो बैंकॉक में करण से बदला लेने के लिए गई थी। इधर रिन शान को जुए की लत लगा देती है। तो शान पैसे जीत कर ले जाता है रोज के पास और उसे वो पैसे करण के मुंह पे मार देने के लिए कहता है और उसे कहता है कि वो जल्द ही अमीर बन जाएंगे, बस रोज को कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो रोज करण को वो पैसे दे देती है, क्योंकि उन्होंने पैसों की हेर फेर की थी। पर करण को उन पे डाउट होता है कि इतने पैसे उनके पास आए कहाँ से। तभी नैनी करण को बताती है कि औरका ने अंदर से कमरे को बंद कर दिया है। तो करण भागकर औरका के कमरे के पास जाता है। अंदर औरका जो कि दाव को कॉल लगाता है, पर उसका कॉल उठाते हैं मिस्टर सेंग। तो औरका और मिस्टर सेंग की अच्छी खासी नोकझोंक चलती है। तभी दाव अपना फोन लेकर नीचे चली जाती है। औरका जो उसे बार बार लौट आने का रिक्वेस्ट करता है, पर दाव कहती कि वो अभी नहीं आ सकती, क्योंकि उसे अपने डैड का ख्याल रखना है और वो औरका को अच्छी तरह से पढ़ाई करके अपने डैड का ख्याल रखने के लिए कहती है। तो औरका भी अच्छे बच्चे की तरह रेडी होकर बाहर आ जाता है स्कूल जाने के लिए।
और करण को बताता है कि वो दाऊ से बात कर रहा था। जिसके बाद करण पहुंच जाता है सीधे दाऊ के घर, हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए। मिस्टर सैंग तो उस पर बहुत ही ज्यादा भड़कते हैं। तो करण कहता है कि वो दाऊ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर मिस्टर सैंग उसे चुपचाप से निकल जाने के लिए कहते हैं, वरना वो उसे शूट कर देंगे। करण नहीं चाहता तो वो अपनी गन लेकर आ जाते हैं, पर दाऊ उन्हें रोकती है। तो करण उनकी जमीन का एग्रीमेंट फाड़ देता है और उनकी जमीन के पेपर्स उन्हें लौटा देता है। तो मिस्टर सैंग उसे जाने के लिए कह देते हैं और दाऊ को लेकर वो चले जाते हैं। तो करण सैड होकर वापस चला जाता है, पर दाऊ भी काफी सैड हो जाती है। तो उसकी इस हरकत की वजह से करण के डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, उसे उसकी पोजीशन से भी निकाल देते हैं। पर मम्मी जी को करण की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। इधर करण के सारे प्रोजेक्ट संभालने की जिम्मेदारी रोज और शान को मिल जाती है, जिस वजह से ऑफिस में शान तो फुल बॉसगिरी झाड़ने लगता है और इनको बताता है कि अब ये कंपनी उनकी है और वो जल्दी ही रोज को भी अपने रास्ते से हटा देगा। तो औरका इस बात की खबर दाऊ को देता है। दाऊ से अपने डैड का ख्याल रखने के लिए कहती है, पर औरका ने दाऊ को तो अपनी मॉम मान ही लिया था, इसलिए वो अपने मॉम डैड को मिलाने के लिए करण के लिए एक नोट छोड़कर दाऊ के गाँव पहुंच जाता है। तो औरका अपनी नैनी के साथ वहाँ आया था, जिस बारे में दाऊ को पता लगने पर वो भागकर घर पहुंचती है। उसे देखकर औरका बहुत ही खुश होता है। तो उसके डैड पूछते हैं कि ये छोटा बच्चा कौन है। तो औरका उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो करण का बेटा है। तो मिस्टर सैंग और औरका में अच्छी खासी नोक-झोंक चलती रहती है। तो दाऊ उन दोनों को अपने घर के अंदर ले जाती है और उन्हें खाना वाना खिलाने के बाद दाऊ उन्हें लौट जाने के लिए कहती है, पर औरका कहता है कि उसे तो अभी खेलने जाना है। तो मिस्टर सैंग को गुस्सा आता है, पर औरका उन्हें अपनी जीभ निकालकर चिढ़ाने लग जाता है। दाऊ उन्हें अपना प्लांटेशन दिखाने ले जाती है। तो औरका और नैनी खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पे करण आ जाता है। तो दाऊ से वापस चले जाने के लिए कहती है, पर करण उसे माफी मांगता है। पर दाऊ उससे कोई बात ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जाने लगती है, पर करण उसे रोकता है। दाऊ नहीं रुक रही होती, इसलिए वो उसे फोर्सफुली किस करता है। इसके बदले उसे दाऊ का एक थप्पड़ खाना पड़ता है, पर करण तो जाने का नाम ही नहीं लेता। तो दाऊ से कहता है कि वो उसे लिए बिना तो वापस नहीं जाएगा, चाहे उसे मिस्टर सैंग की गोली ही क्यों ना खानी पड़े। तो दाऊ से कहती है कि अगर तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है तो अभी रुको यहीं पे। कहकर वो चली जाती है। इधर औरका खेलते हुए एक लड़की से मिलता है, तो वो उस पे अपनी प्ले बॉय वाली स्किल से लाइन मारने लगता है। इधर दाऊ एक गन लेकर चली आती है और करण से कहती है, तुम्हें ही तो मरने का शौक था, तो फिर यहीं पे रुक के दिखाओ। करण कहता है, मजाक छोड़ भी दो। तो दाऊ एक अमरूद पे सच में फायर कर देती है और 3 तक गिनने लगती है, पर 3 आने से पहले ही करण दुम दबाकर भागने लग जाता है। इधर औरका उस लड़की के पीछे अभी भी पड़ा हुआ था, तो वो लड़की अपना गुलेल निकालती है और 3 तक काउंट करने लगती है। तो औरका भी डर के मारे भाग जाता है। इधर करण भागते भागते थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, पर दाऊ वहाँ भी आ जाते हैं, उस पे बंदूक तान देती है। तो करण भागते हुए एक तालाब में घुस जाता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े भीग जाते हैं। तो दाऊ उसे अपने डैड का गमछा पहनने के लिए दे देती है, पर डैड तो उसका गमछा खोलने के पीछे पड़ जाते हैं। तो वो उसे उसके कपड़े सूखने तक का टाइम देते हैं और उसे बाहर ही खड़ा रहने के लिए कहकर दाऊ को अपने साथ ले जाते हैं। पर औरका उसके डैड के कपड़े सुखाने की जगह पानी में भिंगा कर चला जाता है और दाऊ को घर वापस चलने के लिए मनाने आ जाता है। पर दाऊ कहती है वो उसके घर वापस नहीं आ सकती, क्योंकि उसे अपने डैड का ख्याल रखना है। मिस्टर सैंग करण को अपने कपड़े दे देते हैं और करण उन्हें बता देता है कि वो दाऊ को सच्चे दिल से प्यार करता है। पर मिस्टर सैंग उसे कहते हैं कि वो कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद वो लोग जाने लगते हैं, तो औरका बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है और उन्हें जाता देखकर दाऊ भी बहुत रोती है। तो मिस्टर सैंग समझ जाते हैं कि दाऊ भी करण से प्यार करती थी, इसीलिए वो जब आई तब वो रो रही थी। दाऊ उनसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है, उनसे कहती है कि वो उसे जल्दी ही भूल जाएगी। इधर शान गैम्बलिंग अड्डे के मालिक के साथ प्लान बनाकर रोज को भी जुए की लत लगा देता है। इधर बाप बेटे तो अभी भी हार नहीं मानते और वो दोनों ठान लेते हैं कि वो दाऊ को घर वापस लेकर ही आएंगे। इधर शान तो अपने ससुर जी के सामने बहुत ही अच्छा बनने का नाटक करने लगता है। उसे इस तरह देखकर मम्मी जी को थोड़ा डाउट होता है, पर डैड कहते हैं कि शायद वो अपनी जिम्मेदारी समझ गया। करण उसे वार्न करता है कि अगर उसने उसके फैमिली के साथ कुछ भी गलत किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो करण अपने ऑफिस से सारा सामान लेकर आ जाता है। सारे एम्प्लॉयज उसके लिए सैड होते हैं। इधर रिन पे अभी भी करण के प्यार का भूत सवार था, तो वो उसे अपना लव कन्फेस करती है, पर करण से कहता है कि वो सिर्फ उसे अपना फ्रेंड मानता है, वो तो सिर्फ प्यार दाऊ से करता है, हमेशा उसी से करता रहेगा। तो रिन को करण पे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि वो बहुत पछताएगा। तो रोज अपने गैम्बलिंग से जीते हुए पैसों से बहुत सारी चीजें खरीद लेती है और अब वो और ज्यादा गैम्बलिंग करना चाहती है ताकि वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सके। तो शान गैम्बलिंग अड्डे के मालिक को कॉल करके कहता है कि मछली जाल में फंस चुकी है, तो प्लान शुरू करो। इधर करण फिर से दाऊ से मिलने के लिए पहुंच जाता है और उसे फिर से अपने साथ वापस चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। दाऊ से मना करती है, उसे जल्दी से वापस लौट जाने के लिए कहती है। करण नहीं चाहता, उसे इमोशनली मनाने लग जाता है। पर दाऊ के डैड उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं, तो वो अपनी गन लेकर आ जाते हैं और करण को वापस लौट जाने के लिए कहते हैं। पर करण कहता है कि वो दाऊ को लिए बिना वापस नहीं जाएगा। तो मिस्टर सैंग उस पर बंदूक तान देते हैं। दाऊ उसके आगे आ जाती है, तो मिस्टर सैंग अपने पंटर से दाऊ को पकड़ के ले आने के लिए कहते हैं। तो वो दाऊ को लाने के लिए जाता है, पर वो दाऊ की लात खाता है। पर वो कैसे भी करके दाऊ को मिस्टर सैंग की तरफ ले आता है। मिस्टर सैंग करण को आखिरी मौका देते हैं चले जाने का, पर करण अपनी जिद पे अड़ा हुआ होता है। तो मिस्टर सैंग गुस्से में आकर उसे शूट कर देते हैं। तो दाऊ उसके पास भाग कर जाती है। ये दाऊ का सपना था, पर उसे करण की काफी फिक्र होती है और उसे मिस भी करती है। करण दाऊ को मैसेज करता
करता है पर दाव कोई रिप्लाई नहीं करती। इधर रिन गुस्से में आकर जान को सब कुछ बता देती है कि करण की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि दाव है, पर उसे पूरी बात नहीं बताती कि वो यहाँ उनके लिए बदला लेने के लिए आई थी। जान तो इतना सुनकर ही फुल शॉक्ड रह जाती है और बहुत ही दुखी हो जाती है, ये सोचकर कि उसकी बहन ने उसे चीट किया। ये सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और रिन ये सब देखकर खुश हो रही थी। पर रिन का खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वो दाव को मैसेज करती कि वो अपनी जान देने जा रही है, तो दाव उसे कॉल करती है। रिन जो कि मेकअप लगा रही थी उसका कॉल पिक करके रोने धोने लग जाती कि वो अपनी जान दे देगी, उसे अब जीना ही नहीं है। दाव से पूछती कि आखिर उसे हुआ क्या और वो कहाँ है अभी। तो दाव सानू पहुंच जाते उसके घर उसे सुसाइड करने से रोकने के लिए। रिन तो खतरनाक एक्टिंग कर रही थी सुसाइड करने की। तो दाव से पूछती कि आखिर मैटर क्या है, वो ऐसा क्यों कर रही है। तो रिन उसे बता दी कि करण ने उसे कहा था कि वो उससे प्यार करता है तो शादी करेगा। दोनों कुछ टाइम तक रिलेशन में भी थे पर अब उसने रिन को छोड़ दिया, इसलिए वो सुसाइड करना चाहती है। दाव को इस बात पे बिलीव नहीं होता। तो रिन उसे करण जब उसे घर छोड़ने के लिए आया था उस टाइम की वीडियो फुटेज दिखा देती है। रिन रोने की जो खतरनाक एक्टिंग कर रही थी उसे देखकर दाव को उस पर बिलीव हो जाता है, क्योंकि ये बात तो उसे भी पता है कि करण तो एक प्ले बॉय है। तो दाव सीधे पहुंच जाती है करण के घर, उस पर बहुत गुस्सा करती है, उसे बहुत कुछ सुनाती है। करण उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर दाव उसकी कोई बात नहीं मानती। इवन सानू तो करण की धुलाई भी करने वाला था पर दाव उसे रोक लेती है और वो सानू के साथ वापस चली जाती है। उससे कहती है कि वो इस बारे में उसके पापा को कुछ ना बताए। इधर रोज जुए में सारा पैसा हार जाती है तो गैम्बलिंग क्लब का ओनर उसे लोन ऑफर करता है, पर इसके बदले उसे गारंटी के तौर पर उसे किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स देने पड़ेंगे। तो रोज अब इतनी बड़ी गैम्बलिंग एडिक्ट बन चुकी थी कि वो अपने घर के पेपर्स ही चुरा लेती है अपने पापा के लॉकर से और इसमें जितने भी डायमंड नेकलेसेस थे वो सभी ले लेती है। तो शाओ देंग को रिन के कांड के बारे में बताता है। तो देंग और शाओ रिन का पर्दाफाश करने के लिए याडा को बुलाते हैं। शाओ उसे बेस्ट मॉडल बनाने का प्रॉमिस करता है और उसके बदले रिन का पर्दाफाश करने में उसकी मदद मांगते हैं। तो याडा अपने काम पे लग जाती है। वो रिन को उकसाकर उसके मुंह से ही सारी सच्चाई उगलवा लेती है, उसे रिकॉर्ड भी कर लेती है और देंग वो रिकॉर्डिंग सुनाती है दाव को। दाव तो ये बिलीव ही नहीं कर पाती कि रिन ने उसके साथ धोखा किया। तो देंग उसे कहती कि करण तुमसे सच्चा प्यार करता है, तुम भी उसे सच्चा प्यार करती हो, तो तुम्हें अब उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर दाव कहती कि वो दोनों अब कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि उसने जो उनकी फैमिली के साथ किया उसके लिए उसके पापा उसे कभी माफ नहीं करेंगे। और दाव अब अपने पापा को और सैड नहीं करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत ही दुख झेली है। तो शाहकरण को ये खुशखबरी देता है कि दाव को अब सब सच पता है कि तूने कोई गलती नहीं की। तो करण एक्साइटमेंट में पहुंच जाता है सीधे दाव के गाँव और दाव से जाकर कहता है कि अब तो तुम्हें सब सच पता है, इसलिए तुम मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो और हम फिर से अपनी नई शुरुआत करते हैं। पर दाव से कहती है कि अगर वो उसे माफ कर भी देगी पर वो उसे प्यार नहीं कर सकती। करण उसे काफी मनाने की कोशिश करता है पर दाव से कहती कि अब वो उसे प्यार नहीं करती, उसे करण से नफरत हो गई है। ये कहकर वो उसे भगाने के लिए शानू के गले लग जाती है। ये देखकर करण तो चला जाता है पर दाव बहुत ज्यादा रोने लगती है। इधर गैम्बलिंग क्लब का ओनर रोज से लोन देने के लिए एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहता है। एग्रीमेंट काफी बड़ा था तो वो उसे पढ़ने के लिए कहता है, पर रोज पे तो जल्दी से पैसा जीतने का भूत सवार था, इसलिए वो कहती है पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर शान उसका पूरी तरह से भरोसा जीतने के लिए एग्रीमेंट पढ़ने की एक्टिंग करने लगता है और वो जानबूझकर काफी टाइम लगा रहा होता है, जिससे रोज परेशान होकर एग्रीमेंट उससे छीन लेती है, साइन कर देती है। अब उस एग्रीमेंट में क्या कुछ लिखा हुआ था इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब शान कंपनी को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए एक माफिया वाले को अपने बिजनेस पार्टनर बना लेता है। जब इस बारे में करण को पता चलता है तो वो अपने डैड से इसके बारे में बात करने जाता है कि शान कोई गड़बड़ कर रहा है, वो आदमी बिल्कुल सही नहीं है। पर डैड उसकी कोई बात नहीं मानते। इवन वो उसे कहते हैं कि उन्हें उसकी कोई सलाह नहीं चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि वो अभी भी करण से गुस्सा थे, पर अभी तो उन्हें नहीं पता कि आगे इस वजह से उनके साथ क्या होने वाला है। इधर दाव को खुश करने के लिए सभी लोग उसके लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं जो काफी हद तक सक्सेसफुल होती है और दाव कुछ टाइम के लिए ही सही पर वो खुश होती है। इधर शान करण के डैड को लड़कियों के बीच फंसाकर उनसे काम के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के बहाने उनकी कंपनी को ही अपने नाम करवा लेता है। इधर रोज अपना डायमंड नेकलेस देकर अपने पेपर्स छुड़ाने आती है, पर अब गैम्बलिंग क्लब का ओनर अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है और उसे बताता है कि उसके साइन किए हुए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अभी भी उसका 50 मिलियन बाट का उधार बाकी है। सुन के रोज फुल शॉक्ड रह जाती है और उसे चीटर बुलाती है। तो ओनर उसे धमकी देता है कि अगर उसने एक दिन के अंदर उसका पैसा नहीं लौटाया तो वो उसके घर को कब्जा कर लेगा। इधर रिन तो अब शान के साथ सेटल होने का सोच रही थी। अगले दिन शान करण के डैड को कंपनी से निकाल देता है और इधर गैम्बलिंग क्लब का ओनर पहुंच जाता है उनके घर और सबको बाहर निकाल देता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसका पैसा नहीं चुकाया तो उनका घर तो जाएगा ही, साथ में उनकी जान भी जाएगी। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मिस्टर साग को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है, तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो करण वहाँ पहुंचता है, अपनी मॉम और बहन को कंसोल करता है। तो रोज अपने डैड से माफी मांगती है क्योंकि ये सारा कुछ तो उसी की वजह से हुआ। शान उनके इस हालत का मजा लूटने के लिए आता है तो रोज और मम्मी जो उस पे झपट पड़ते हैं, पर वो उन दोनों को ही जमीन पे गिरा देता है। तो करण उसे खींच के एक पंच मारता है तो शान दुम दबा के भाग जाता है। रोज तो अब पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी और उसे शान पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इधर देंग इस कांड के बारे में दाव को बताती है और साथ में उसे ये भी बताती है कि रेना शान का कुछ चक्कर चल रहा है। दाव को करण और उसके फैमिली की काफी फिक्र होती है। इधर करण और उसकी फैमिली एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गई थी जहाँ सभी अपनी नई शुरुआत करने का डिसाइड करते हैं। इधर और का बीमार होने का नाटक करके दाव को उनके घर लाने का प्लान बनाता है, पर उसकी नैनी की बेवकूफी की वजह से उसका प्लान चौपट हो जाता है, इसलिए और का कोई उससे बात करनी पड़ती है। तो दाव से उसके ग्रैंडपा और बाकी सब के बारे में पूछती है। उनकी बातें चली रही होती है कि मिस्टर सैंग आकर दाव से फोन छीन लेते हैं और इसी वक्त औरका से करण फोन छीन लेता है। तो तब जल्दी से कॉल कट कर देती है और मिस्टर सैंग दाव को करण की फैमिली से दूर रहने के लिए कहते हैं, पर करण और दाव एक दूसरे को काफी मिस करते हैं। इधर रोज को रिन की एक फोटो मिलती है जिसमें
उसने रोज की डायमंड नेकलेस पहनी हुई थी, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि शान और रिन का कोई चक्कर चल रहा था और उसे धोखा देने में रिन ने भी उसका साथ दिया था। तो अब वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सीधे पहुंच जाती है रिन के घर। उसे देखकर दोनों तो घबराए जाते हैं। तो रोज रिन के चेहरे पे एसिड फेंक देती है और शान को गोली मार देती है, जिस वजह से ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। पर फिर भी वो शान को गले लगाकर रोने लग जाती है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो रोज ने उससे सच्चा प्यार किया था। तो कुछ ही देर बाद रोज की गिरफ्तारी की न्यूज आती है कि उसने अपना गुनाह मानकर सरेंडर कर दिया है। पूरी फैमिली तो शॉक्ड रह जाती है। तो सभी लोग जल्दी से पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि रोज को मौत की सजा सुनाई जा सकती है, पर उसके सरेंडर को ध्यान में रखते हुए उसे पूरी जिंदगी जेल में डाल दिया जा सकता है। तो इस बारे में वो लोग रोज को बताते हैं। वो तो रो रो कर अपना बुरा हाल बना लेती है, पर करण उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी सजा कम करवाने का पूरी कोशिश करेगा। इधर जब मिस्टर सेंग को करण की फैमिली की हालत के बारे में पता चलता है, वो तो बड़े खुश हो जाते हैं। इवन वो कहते हैं कि उनकी फैमिली के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पर दाव करण और करण की फैमिली को लेकर परेशान होती है। तो करण अपने लॉयर फ्रेंड से बात करता है, जो उसे बताता है कि वो पूरी कोशिश करेगा उसकी सजा कम करवाने के लिए, और उसे ये बात भी बताता है कि जेल में उसके बिहेवियर को देखते हुए उसकी सजा और भी कम हो सकती है। मॉम तो बहुत ज्यादा रो रही होती है, इसलिए दोनों उन्हें कंसोल करते हैं। तो दाव बैंकॉक में डिलीवरी का बहाना करके करण के नए घर पहुंच जाती है उससे मिलने के लिए, और करण उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। पर उसकी मॉम तो उस पर चढ़ जाती है और ऐसे सिचुएशन में भी उस पर गुस्सा करती है। पर औरका उन्हें अपने साथ ले जाता है ताकि करण और दाव को अकेले बात करने का टाइम मिले। तो करण उसे अपने साथ रुकने के लिए कहता है और फिर से नई शुरुआत करने की बात करता है। पर दाव भी वही कहती है कि अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, हम दोनों को यही सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। पर करण कहता है कि मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, फिर ये कैसे नहीं हो सकता। इस पे दाव कहती है कि हमारी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स है वो कभी खत्म नहीं होंगे। करण कहता है हम दोनों मिलकर सब कुछ सही कर देंगे। पर दाव कहती है कि ऐसा वो अब नहीं कर सकती, और वो करण को मूव ऑन करने के लिए कहकर चली जाती है। दाव जाती है देंग से मिलने, जहाँ वो दोनों रिन के बारे में बात करते हैं। दाव कहती है शायद रिन की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो भी है, और उसे रिन के लिए ही बुरा लगता है। तभी वहाँ शाओ पहुंच जाता है और दाव को देखकर उसे कहने लगता है कि मेरा दोस्त बहुत ही खराब हालत में है, तो प्लीज तुम उसे सपोर्ट करो और उसका साथ दो, क्योंकि उसे अभी तुम्हारा ही साथ चाहिए। जिसके बाद देंग शाओ के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि वो दोनों अपने अपने फ्रेंड को खुश करने के लिए सब कुछ करेंगे। इधर अगले दिन जान दाव की तरह ड्रेसअप होकर आती है और का स्कूल और उसे दाव से मिलवाने के बहाने अपने साथ ले जाती है। इधर दाव रिन को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है। रिन का चेहरा पूरी तरह जल चुका था, जिसे देखकर दाव को ही उसके लिए बहुत बुरा लगता है, और इनकी कंडीशन तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। रिन तो अभी भी दाव को ही इसकी जिम्मेदार ठहरा रही होती है। दाव से हिम्मत ना हारने के लिए कहती है, पर रिन तो उसी पे अटैक करने लग जाती है, इसलिए देंग दाव को वहाँ से चलने के लिए कहती है। इधर कर्ण स्कूल पहुंचता है औरका को लेने के लिए, जहाँ टीचर उसे बताती है कि औरका को दाव ले गई है, क्योंकि दूर से देखकर उन्हें भी लगा कि वो दाव है। तो करण दाव को ढूंढने के लिए निकलता है। उसकी मॉम उसे कॉल करके बताती है कि रोज की सजा कम हो गई है और उसके बिहेवियर को देखते हुए और भी कम हो सकती है। देन करण देंग को कॉल करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि औरका दाव के साथ नहीं है। तो जान औरका को लेकर एक बंद पड़ी फैक्ट्री में आती है, जहाँ वो उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कि वो दाव की छोटी बहन है, पर उससे कोई प्यार नहीं करता। इधर दाव को भी औरका के गायब होने के बारे में पता चलता है, तो वो परेशान होती है। करण पुलिस में एफआईआर लिखाता है। इधर जान औरका के साथ गेम खेल रही होती है। जान औरका के साथ खेलने के बहाने उसे डराने की कोशिश करती है, पर हमारा औरका डरने वालों में से नहीं था। तो जान उसे पानी में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर पिला देती है और वो करण को यहाँ बुलाती है। तो करण जल्दी से इस जगह पे पहुंचता है और वो जान से कहता है कि अगर वो उससे गुस्सा है तो वो अपना गुस्सा उसी पे उतारे और औरका को छोड़ दे। जिस पे जान कहती है उसने अभी तक औरका के साथ कुछ भी नहीं किया, वो बस करण का प्यार चाहती है, जिसके बदले वो उसे औरका लौटा देगी। पर करण कहता है कि वो उसे प्यार नहीं कर सकता। तभी वहाँ दाव भी पहुंच जाती है, जिसे जान नहीं बुलाया था। जान तो दाव से बहुत नाराज थी, वो अपना रोना धोना चालू कर देती है, उनसे कहती कि मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, ना ही तुम, ना ही डैड और ना ही करण, और जिसे मैं प्यार करती थी उसे तुमने छीन लिया। दाव से समझाने की कोशिश करती कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने फैमिली के लिए किया और वो अब करण से प्यार नहीं करती। जान को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता, वो एक गन निकालती है, अपने आप को मारने की धमकी देती है और उन दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों ने कहा कि तुम एक दूसरे से नफरत करते हो तभी वो अपने आप को हर्ट नहीं करेगी। दाव तो कह देती है कि वो करण से नफरत करती है, पर करण कहता है कि वो सिर्फ दाव से ही प्यार करता है। जान फिर से बहुत सैड हो जाती है, अपने आप को गोली मारने की कोशिश करती है और करण और दाव से रोकने लगते हैं, और उसे रोकने के चक्कर में करण को गोली लग जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दाव तो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है और करण के ठीक हो जाने का प्रे करने लगती है। इधर जान को हो जाती है जेल। मिस्टर सेंग और सानू उससे मिलने आते हैं। जान वही अपना रोना धोना चालू कर देती है कि उन्होंने कभी उससे प्यार नहीं किया, वो तो दाव को ही सिर्फ अपनी बेटी मानते हैं और दाव भी उससे प्यार नहीं करती। सानू और मिस्टर सेंग उसे बताते हैं कि तुमसे सबसे ज्यादा प्यार तो दाव ही करती है, क्योंकि जब उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी तब दाव ने अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर फैमिली के लिए काम करना शुरू किया ताकि कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि वो चाहती थी कि जान अच्छी तरह से पढ़ लिख ले और सक्सेसफुल बने। इसलिए मिस्टर सेंग भी दाव को ज्यादा मानते थे। फाइनली मिस्टर सेंग को भी रियलाइज होता है अपनी गलती की, उन्होंने जान के साथ सही नहीं किया, और जान भी समझ जाती है कि उसने तो काफी गलत किया दाव के साथ। जिसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जान दाव और डैड के साथ अच्छे से रह रही होती है। करण ने जान पे केस नहीं किया था, इसलिए बस उसे पेनल्टी भरनी पड़ी और वो जेल से बच गई। जान अपनी हरकतों की वजह से दोनों से माफी मांगती है और तीनों अब हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। जान ने करण को भी माफ कर दिया है, पर मिस्टर सेंग ने अभी तक माफ नहीं किया था। दाव अपने डैड से कहती कि वो करण से मूव ऑन कर चुकी है, पर वो तो अभी तक करण को भूल ही नहीं पाई। इधर करण भी दाव को बहुत मिस करता है, तो औरका अपने डैड को इतना परेशान देखकर उनसे कहता है कि वो दाव को उनके लिए वापस लेकर आएगा, पर करण उसे मना कर देता है, उसे ये कहते हुए कि उसकी फैमिली शायद मुझसे नफरत करती है और मुझसे नाराज भी है, क्योंकि मैंने उनके साथ गलत किया है और गलती करने वालों को तो सजा मिलती है, इसलिए मुझे डटकर इसका सामना करना
पड़ेगा। तो करण को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है, इसलिए करण अपना फुल फोकस अपने काम पे लगाता है और अपनी फैमिली की हालत सुधारता है। ऐसे ही कुछ और टाइम बीत जाता है और दाव का बर्थडे आने वाला होता है और का तो काफी एक्साइटेड होता है। वो अपने मैचिंग टी शर्ट लेकर करण के पास आता है और उसे कहता है कि उन्हें दाव को सरप्राइज देना चाहिए क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला है। इस पे करण कहता है कि हमारे ऐसे करने से दाव को अच्छा नहीं लगेगा और दाव के डैड भी गुस्सा करेंगे। इस पे और का कहता है कि वो तो बहुत ही बुरे हैं, मुझे वो ग्रैंडपा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो करण उसे समझाता है कि जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो वैसे दाव अपने डैड से प्यार करती है, इसलिए वो अपने पापा को साइड नहीं देख सकती। इसलिए अब से हम तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे और उन्हें खुश करेंगे। वहीं इन दोनों की बातें और का ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी सुनते हैं। तो और का अपने डैड से कहता है कि पीदाव के बिना तो आप खुश नहीं रहेंगे, फिर आपकी खुशी का क्या होगा, इसलिए मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो मम्मी जी और पापा जी उनकी बातें सुनकर फाइनली उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और अगले दिन वो सारे पैकिंग शैकिंग करके रेडी हो जाते हैं दाव के घर जाने के लिए, ताकि वो सब मिलकर अपने फ्यूचर डॉटर इन लॉ को उसके ससुराल ला सके। तो पूरी फैमिली पहुंच जाती है दाव के घर के बाहर और हल्ला मचाने लग जाती है। दाव के डैड उन पे बहुत गुस्सा करते हैं कि उन्होंने उससे पहले ही कहा था कि वापस ना आने के लिए, पर करण कहता है कि वो दाव को लिए बिना वापस नहीं जाएगा। इवन वो उसे ससुर जी भी बुलाता है। ये सुनकर मिस्टर सेंग को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी गन लेकर नीचे चले जाते हैं। तो करण उनसे कहता है कि चलाइए गोली अगर आप में दम है तो। मैं एक बार गोली खा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है उसका दर्द कैसा होता है, पर वो दर्द दाव से दूर रहने से ज्यादा नहीं है, इसलिए चलाइए गोली। तो दावन बाकी सब मिलकर उसके डैड को रोकते हैं। तो मिस्टर सेंग कहते हैं कि पिछली बार तो तुम मरते मरते बचे थे, पर इस बार जरूर मरोगे। वो फिर से अपनी बंदूक तान देते हैं। तो करण के डैड कहते हैं कि हमें कोई डर नहीं है, हम तो अपनी बहू को लिए बिना वापस नहीं जाएंगे, आप में दम है तो चलाइए गोली। तो मिस्टर सेंग हवा में फायर करने के बाद उन पे गोली चलाने ही वाले थे कि उन्हें दावन बाकी सब मिलकर रोक लेते हैं और उन्हें पीछे ले जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो सामने देखते हैं कि सब गायब, करण और उसकी फैमिली पूरी गायब हो गई थी। तो मिस्टर सेंग कहते हैं कि देखा कितने डरपोक को झूठे हैं ये सब, कह रहे थे दाव को लिए बिना नहीं जाएंगे पर अभी दम दबाकर भाग गए। अगर ये सारे मुझे फिर से दिख गए तो मैं इन सबको गोलियों से छल्ली कर दूंगा। ये कहकर डैड चले जाते हैं। तो जान दाव से कहती कि आपने हमारे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, इसलिए अब बस आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। जान के जाने के कुछ देर बाद करण विंडो से उसके रूम में आ जाता है और आते ही भाई का तो रोमांस चालू हो जाता है। अगली सुबह मिस्टर सेंग उठकर बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि उनके घर के बाहर कई सारे टेंट्स लगे हुए हैं। तो वो नीचे जाकर जल्दी से उन सबको वहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं, पर तभी वो टेंट्स में नोटिस करते हैं कि करण तो इनमें से किसी में भी नहीं है। और मिस्टर सेंग जब दाव के रूम के विंडो की तरफ देखते हैं तो वो होता है खुला हुआ। तो वो सीधे पहुंच जाते हैं दाव के रूम और वो उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। वो तो ऑलरेडी अपना गन लेकर आए थे। तो दाव ने रोकती है, करण को बाहर निकल जाने के लिए कहती है। करण भागता हुआ निकल पड़ता है रास्ते की तरफ और करण के डैड भी उसके पीछे पड़े हुए थे और फायरिंग भी कर रहे थे। तो करण भागता हुआ एक लकड़ी के ऊपर चलकर एक कैनल को पार करता है। करण उस पार से उनसे बात करने लगता है कि प्लीज आप मुझे और मत भगाइए। पर मिस्टर सेंग कहते हैं कि रुक जा बेटा, अभी तो तुझे गोली भी खानी है। ये कहकर वो उस लकड़ी के ऊपर चल के कैनल पार करने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़खड़ा कर कैनल में गिर जाते हैं। तो करण उन्हें ले जाकर घर पहुंचाता है और दोनों फैमिली मीटिंग में बैठती है। तो मिस्टर सेंग करण पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी, पर दाव करण को सपोर्ट करते हुए कहती है कि अगर आप उसके पीछे नहीं भागते तो आपको चोट ही नहीं लगती। तो मिस्टर सेंग उसे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो करण उनसे कहता है कि वो क्या है ना ससुर जी, मैं दाव का हस्बैंड हूँ ना, इसलिए वो मुझे सपोर्ट कर रही है। ये सुनकर मिस्टर सेंग को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। उससे पूछता है क्या कहा तुमने? तो करण फिर से रिपीट करता है कि मैंने कहा कि दाव आपकी बेटी है, पर फिर भी वो मुझे सपोर्ट कर रही है क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो मिस्टर सेंग शॉकिंगली दाव से पूछते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो दाव भी कहती है कि करण झूठ नहीं बोल रहा है, वो तो ऑलरेडी करण की वाइफ है। ये सुनकर ससुराल वाले तो हल्ला मचा देते हैं। तो ये सुनकर मिस्टर सेंग को होता है बड़ा गुस्सा, वो जाकर करण का गला ही दबा देते हैं। तो दाव आकर उन्हें छुड़ाती है। मिस्टर सेंग दाव से पूछते हैं क्या इसने तुम्हें फोर्स किया? एक बार बस तुम हाँ कहो, फिर मैं इसे जान से मार दूंगा। पर दाव उन्हें बता देती है कि उसने जो भी किया वो विलिंगली किया। अब ये सुन के मिस्टर सेंग तो बेहोश हो जाते हैं। तो मिस्टर सेंग होते हैं दाव से नाराज। दाव उन्हें समझाने जाती है पर मिस्टर सेंग कहते हैं कि वो उनके रिलेशन को अलाउ नहीं करेंगे। तो दाव जाती है करण से बात करने। वो उसे कहती है कि तुम्हें वो सब बोलने की क्या जरूरत थी, अब तो तुमने डैड के साथ और भी बड़ा पंगा कर लिया। पर करण कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर उन्हें मना ही लेंगे। पर दाव कहती है कि अभी मेरे डैड बहुत ही गुस्से में, तो तुम सब वापस चले जाओ। पर करण कहता है कि वो वापस नहीं जाएगा, अगर वो वापस चला गया तो मिस्टर सेंग उसे बुज़दिल समझेंगे, इसलिए वो जब तक उन्हें मना नहीं लेता तब तक वो यहीं पे रहेगा और दाव को लेकर ही वापस जाएगा। तो हो चुकी थी रात। मिस्टर सेंग को करनी थी एक बात। वो करण को साफ साफ इनकार कर देते हैं कि वो इन दोनों के रिलेशनशिप को नहीं मानेंगे, बल्कि वो तो शानू के साथ दाव की शादी करवा देंगे। पर तभी उन्हें मिलता है सबसे बड़ा झटका। दाव को आती है उल्टी और वो उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ससुराल वाले तो खुशी से हल्ला मचाने लग जाते हैं और मिस्टर सेंग हो जाते हैं डिप्रेस, क्योंकि अब तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो मिस्टर सेंग करण और उसकी फैमिली का टेस्ट लेते हैं, जो कि था उनके प्लांटेशन में उनसे बहुत सारा काम करवाने का। पर टेस्ट तो एक बहाना था, वो चाहते थे कि वो उन सबसे इतना काम करवाएंगे इससे डर के मारे वो सारे भाग जाएं। तो वो उन सभी को काम पे लगा देते हैं, पर बहुत ही जल्दी वो सारे थक जाते हैं। तो मिस्टर सेंग करण से कहते हैं कि अगर तुम्हें एक फार्मर की बेटी चाहिए तो तुम्हें फार्मिंग सीखनी पड़ेगी, वरना पहली फुर्सत में निकल। अब इस बात को लेकर करण के डैड और दाव के डैड में हो जाता है महायुद्ध। तो दोनों फैमिली अपने अपने डैड्स को रोकने की कोशिश करते हैं। जब वो दोनों फिर भी नहीं रुकते तो बीच में औरका को आना पड़ता है। तो दोनों डैड अगर दिखाते हुए अलग अलग चले जाते हैं और सारे लोग फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो काम करते हुए करण और दाव का रोमांस चल ही रहा था कि बीच में आ जाते हैं मिस्टर सेंग, जिस वजह से फिर से उन्हें अपना काम करने लग जाना पड़ता है। पर आखिर में सारे लोग बहुत ही मस्ती के साथ काम करने लगते हैं। पर आखिरकार मिस्टर सेंग दाव का हाथ करण के हाथ में देने के लिए मान ही जाते हैं और वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दाव अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही थी, तो करण आकर उसे चेयर अप करता है, उसकी
उसकी मॉम से कहता है कि वो उनकी बेटी से बहुत प्यार करता है और हमेशा दाव को खुश रखेगा। तो करण दाव को प्रपोज करता है, वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो करण अपनी बारात लेकर पहुंच जाता है दाव के घर और सारे रस्मों रिवाजों के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है। या और इनकी भी धीरे धीरे लव स्टोरी शुरू होती है। शाह और देंग की तो लव स्टोरी चली रही थी, पर अब एक और कपल इस लिस्ट में जुड़ जाते हैं, जो कि हैं जान और शानू। देन ये दोनों अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद लेने के बाद अपने रूम में जाते हैं। करण तो बड़ा एक्साइटेड होता है, पर औरका उसकी एक्साइटमेंट में पानी फेर देता है, क्योंकि वो कहता है कि आज वो उन दोनों के साथ सोएगा। तो इसी तरह दाव के गाँव में उनका कुछ टाइम बीतता है। उसी बीच औरका भी उस लड़की के साथ अपना सेटिंग करने लगता है। कुछ टाइम बाद करण दाव को सरप्राइज देने के लिए उसी बीच हाउस को खरीद लेता है और वहीं पे वो तीनों और उनका आने वाला नया फैमिली मेंबर खुशी से रहने लगते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।